जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक स्लैशर फिल्म मेनियक के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है एक सीरियल किलर फ्रैंक की, जो एक मेनियक होता है। फ्रैंक एक लड़की को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ क्लब से लौट रही थी। जब उसके दोस्त अपने घर चले जाते हैं तो वो लड़की अकेले ही अपने घर के लिए निकलती है और फ्रैंक उसका पीछा करता है। जब वो लड़की अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो फ्रैंक उसके अपार्टमेंट की वायर्स काट देता है, जिससे वहां की लाइट चली जाती है। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाके उसे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। उसे देख के वो लड़की डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसके मुंह में अपना चाकू मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद फ्रैंक उसका स्कैल्प काट के अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है, जहां कई सारे मैनिक्विन्स होते हैं। फ्रैंक को मैनिक्विन रिस्टोर करने का शौक था और उसकी एक दुकान भी थी। फ्रैंक बहुत खूबसूरत मैनिक्विन्स बनाता था, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स के स्कैल्प उन मैनिक्विन्स पे लगाया करता था, जिससे वो काफी रियल लगते थे। फ्रैंक एक डेटिंग साइट ज्वाइन करता है, जहां उसे लूसी नाम की लड़की मिलती है। वो लूसी से बात करता है, जो उसे काफी अच्छी लगती है, और उसके बाद वो मिलने का प्लान करते हैं। रात को वो लूसी से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और लूसी उसे देख के बहुत खुश होती है। लूसी उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे कहता है नहीं। तभी फ्रैंक को लूसी को मारने का मन करता है, तो उसे विजन्स आने लगते हैं। वो देखता है कि लूसी के सर से खून निकल रहा है और सभी लोग उसे घूर रहे हैं। उसका जोर से सर दर्द होने लगता है, तो वो वॉशरूम में जाके दवाई लेता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, फ्रैंक को माइग्रेन था, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होता था। उसके बाद लूसी फ्रैंक को अपने घर ले जाती है और उसे सेड्यूस करती है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी फ्रैंक उसका गला दबा के उसे मार डालता है और उसका स्कैल्प काट के अपने साथ ले जाता है, ताकि वो मैनिक्विन्स पे उसे लगा सके। घर पहुंच के वो एक मैनिक्विन पे उसके बाल लगाता है और उसे लगता है कि लूसी अभी जिंदा है। वो लूसी को अपने बाकी विक्टिम्स से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे लग रहा होता है कि वो सभी जिंदा हैं। ये मर्डर करने के बाद वो अपने आप को आईने में देखता है तो आईना तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। वो याद करता है कि कैसे वो अपनी माँ के बालों को संवारता था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो उसकी दुकान के बाहर एक लड़की उसके बनाए हुए मैनिक्विन्स की फोटो खींच रही होती है। फ्रैंक अपनी दुकान खोल के उससे बातें करता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम एना है और वो एक आर्टिस्ट है। वो उसके मैनिक्विन्स की फोटो ले रही है एक एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि वो उसे काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के फ्रैंक उसे अंदर बुलाता है बाकी मैनिक्विन्स दिखाने के लिए और उसे बताता है कि मैनिक्विन्स रिस्टोर करना उसका फैमिली बिजनेस है और उसकी माँ की मौत के बाद वही वो बिजनेस संभाल रहा है। एना को उसका काम पसंद आता है, तो वो फ्रैंक को अपना नंबर दे देती है ताकि वो उसके साथ काम कर सके। उसके जाने के बाद फ्रैंक उसे याद करता है, क्योंकि उसे एना पहली नजर में ही पसंद आने लगी थी। उसके बाद फ्रैंक अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो कई सारी लड़कियां देखता है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। रात को उसकी नजर एक डांसर पे पड़ती है, जो कि काफी सुंदर होती है। वो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके चेंजिंग रूम में जाके उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। जब वो लड़की घर के लिए निकलती है तो फ्रैंक उसका पीछा करता है। जब वो लड़की नोटिस करती है कि फ्रैंक उसका पीछा कर रहा है तो वो ट्रेन से उतर जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे मारने के लिए बेताब था, तो वो भी ट्रेन से उतर जाता है। जब वो लड़की पार्किंग में पहुंचती है तो फ्रैंक उसका गेट लॉक कर देता है, जिससे वो लड़की पार्किंग से बाहर नहीं निकल पाती। तभी फ्रैंक उस पे हमला कर देता है और अपने चाकू से बुरी तरह स्टैब करके उसे मार डालता है और उसके बाद वो उसका स्कैल्प काट के घर ले जाता है मैनिक्विन पे लगाने के लिए। अगले दिन एना फ्रैंक के स्टोर में आके उसे काम करते हुए देखती है। वो उसे बताती है कि वो उसके कुछ मैनिक्विन्स अपने एग्जीबिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो फ्रैंक उसे अलाउ कर देता है। उसके बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ फ्रैंक एना को प्यार से घूर रहा होता है, क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट काफी मिलते थे। तभी फ्रैंक को माइग्रेन होने लगता है, तो एना ये देख के चिंतित हो जाती है। फ्रैंक उससे कहता है कि वो ठीक है और वहाँ से भाग के वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे एक दवाई देता है, जिसे लेके वो नॉर्मल हो जाता है। रात को फ्रैंक अपने मैनिक्विन्स के साथ लेटता है और टीवी पे शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में न्यूज चल रही होती है। तभी वो याद करता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी और वो 2 लोगों को अपने घर में लेकर आई थी। जब उसकी माँ ने देखा कि छोटा फ्रैंक उसे देख रहा है, तो वो तब भी नहीं रुकी और अपने बेटे के सामने ही उसने दोनों के साथ मेकआउट किया। फ्रैंक ये सोच के बहुत दुखी होता है और उसे एना को देखने का मन करता है, तो वो गाड़ी लेके एना की शॉप के बाहर पहुंचता है उसे देखने के लिए। तभी एना उसे कॉल करके कहती है कि कल रात को 9 बजे वो फ्री है, तो वो दोनों एक पुरानी पिक्चर देखने चलेंगे। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और एक थिएटर में जाके डॉक्टर कैलीगरी फिल्म देखते हैं। वहाँ फ्रैंक एना को देख रहा होता है, तो एना उसे फिल्म पे ध्यान देने के लिए कहती है। तभी फ्रैंक अपने मर्डर्स के विजन देखता है, तो उसे
अजीब सा फील होता है। थिएटर के बाहर आके वो एना से पूछता है कि उसे मूवी कैसी लगी, तो एना उसे कहती है कि उस मूवी की काफी अच्छी एंडिंग थी। तभी एना को किसी का कॉल आता है, तो फ्रैंक उससे पूछता है कि वो किसका कॉल था। एना फ्रैंक से कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल था जो उससे मिलने आ रहा है। फ्रैंक जब ये सुनता है कि एना का बॉयफ्रेंड है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एना उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। ये सुन के एना चली जाती है और फ्रैंक का दिल टूट जाता है। फ्रैंक याद करता है कि कैसे एक दिन उसकी माँ सड़क पे ही मेकआउट कर रही थी, वो भी उसके सामने। फ्रैंक को ये देख के बहुत बुरा लगा था और उसके दिमाग पे काफी जोर पड़ा था। अगली रात फ्रैंक एना के एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ एना उसे देख के बहुत खुश होती है। फ्रैंक वहीं एना के बॉयफ्रेंड को भी देखता है, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। जब उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम में जाता है तो फ्रैंक भी उसके पीछे जाता है। एना का बॉयफ्रेंड फ्रैंक को देख के कहता है कि वो जानता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त है और उसे ये लगता है कि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह गे है। वो फ्रैंक के कपड़ों पे अपना हाथ पोंछ के वहां से चला जाता है और फ्रैंक अपने आप को आईने में देख के बहुत गुस्सा होता है। बाहर फ्रैंक एना की मेंटोर से मिलता है, जो उसे कहती है कि उसका काम उसे अच्छा लगा। फ्रैंक उस लेडी के बाल और शक्ल घूर रहा होता है और उसे लगता है कि वो उसकी माँ है जो भेष बदल के आई है। जब वो लेडी अपने घर जाने के लिए निकलती है तो फ्रैंक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। जब वो लेडी नहा रही होती है तो फ्रैंक उसके पास आके उसे घूरने लगता है। जब उस लेडी को एहसास होता है कि उसके पास कोई है तो वो अपनी आंख की पट्टी को हटाती है। तभी वो फ्रैंक को देख के चिल्लाती है, तो फ्रैंक उसका मुंह पानी में डाल देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और बेहोश हो जाती है। जब उस लेडी को होश आता है तो वो देखती है कि फ्रैंक ने उसे बांध रखा है। वो फ्रैंक से अपने जान की भीख मांगती है, तो फ्रैंक उसे कहता है कि अब वो उसे बुद्धू नहीं बना सकती। वो जानता है कि वो उसकी माँ है जिसे उसने जिंदगी भर प्यार किया, लेकिन उसे सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था। ये कह के फ्रैंक उस लेडी को स्टैब करके मार डालता है और उसका स्कैल्प काट के अपने साथ ले जाता है, ताकि वो उसका भी एक मैनिक्विन बना सके। अगली सुबह फ्रैंक एना को कॉल करके उसके मैनिक्विन्स वापस करने के लिए कहता है, तो एना उसे बताती है कि कल रात उसकी मेंटोर का कत्ल हो गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, इसीलिए वो बहुत डरी हुई है। ये सुन के फ्रैंक उससे कहता है कि वो अभी उसके पास आ रहा है उसे सहारा देने के लिए। अभी हम देखते हैं कि फ्रैंक ने उस लेडी का स्कैल्प एक मैनिक्विन पे लगा दिया है और उस लेडी की तरह उसने उसे ड्रेस भी कर दिया है। फ्रैंक जब एना के घर पहुंचता है तो वहाँ वो एक आदमी को देखता है। एना उसे बताती है कि ये मार्टिन है जो उसका पड़ोसी है। तभी मार्टिन एना को कहता है कि उसे यहाँ से अब चलना चाहिए। जब फ्रैंक और एना अकेले होते हैं तो फ्रैंक एना से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। एना उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को जब पता चला कि वो एक दुविधा में है तो वो उसे छोड़ के चला गया। एना उसे ये भी बताती है कि कल रात उसे अपनी मेंटोर के साथ रहना चाहिए था, जिससे वो जिंदा बच जाती, और शायद वो उसी की गलती है कि वो मर गई। फ्रैंक एना से कहता है कि वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार ना ठहराए और एना को एक मसाज देता है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। फ्रैंक एना को ये भी कहता है कि इंसान के शरीर में सिर्फ बाल होते हैं जो कभी नहीं सड़ते। ये सुन के एना को उसकी मेंटोर की याद आती है तो वो बहुत रोती है। फ्रैंक उसे शांत कराने के लिए कहता है कि उसकी मेंटोर यहाँ से सिर्फ 3 ब्लॉक दूर रहती है, तो उसने उसे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। इस शहर में और भी कई लड़कियों की मौत हुई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन उन सबकी मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को नहीं ठहरा सकती। ये सुन के एना समझ जाती है कि जरूर फ्रैंक ने ही उसकी मेंटोर को मारा है, तभी उसे उनका एड्रेस पता है। तभी एना चाकू उठा के उसे वहां से जाने के लिए कहती है, तो फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती। वो फ्रैंक को चाकू से मार के बाथरूम में छुप जाती है और मार्टिन को आवाज लगाती है। जब मार्टिन उसकी आवाज सुन के वहां आता है तो फ्रैंक एक मीट क्लीवर से उसके मुंह पे मार के उसे जख्मी कर देता है। फ्रैंक एना को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। तभी मार्टिन उठ के फ्रैंक पे हमला कर देता है तो फ्रैंक उसे जान से मार डालता है। उसके बाद फ्रैंक गेट को तोड़ के अंदर जाता है और एना का गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एना को अपनी गाड़ी में रख के घर ले जाने के लिए निकल जाता है। जब एना को होश आता है तो वो फ्रैंक को एक मैनिक्विन हैंड से स्टैब करके वहां से भागने लगती है और फ्रैंक जख्मी हालत में उसका पीछा करता है। तभी एना एक गाड़ी रोक के उससे मदद मांगती है तो वो ड्राइवर उसे गाड़ी में बैठा लेता है। जब वो फ्रैंक को खून से लथपथ देखता है तो वो उस पे गाड़ी चढ़ा के आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एना और वो जख्मी हो जाते हैं। जख्मी हालत में फ्रैंक एना के पास जाके रोता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फ्रैंक अपना उस्तरा निकाल के एना के सर का स्कैल्प काट देता है और उसे अपने घर ले जाके एक मैनिक्विन पे लगा देता है ताकि वो एना को हमेशा अपने साथ रख सके। वो एना के मैनिक्विन को एक ब्राइड की तरह ड्रेस करता है और उसके बाद वो उसे रिंग पहना के उससे शादी करता है। तभी वो अपनी सारी विक्टिम्स को हेलुसिनेट करता है जो उस पे हंस रही होती हैं।
वो उसके पूरे शरीर को नोच के उसे भी एक मैनिक्विन बना देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों फ्रैंक के दिमाग ने उसे भी एक मैनिक्विन बना दिया, जिससे वो मर गया। कुछ देर बाद वहाँ एक स्वॉट टीम आती है जो फ्रैंक की लाश को देखती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ फ्रैंक एक साइको किलर था जिसका बचपन अच्छा नहीं बीता था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बन गई और वो कई सारे मर्दों को घर लाया करती थी और फ्रैंक के सामने ही वो उनके साथ मेकआउट करती थी। फ्रैंक अपने आप को अकेला फील करने लगा था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को मार डाला। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो मर्डर्स करने लगा और उन लड़कियों के स्कैल्प काट के वो उनके मैनिक्विन्स बनाने लगा, जिससे उसे लगता था कि वो अकेला नहीं है। वो मैनिक्विन्स को जिंदा समझता था जिनसे वो अक्सर बातें किया करता था। एक दिन जब एना उसकी शॉप में आई तो उसे उससे प्यार हो गया, क्योंकि उसके और एना के इंटरेस्ट मिलते जुलते थे। उसे लगने लगा था कि एना अगर उसकी जिंदगी में आएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से को उतारने के लिए उसने उसकी मेंटोर को मार डाला। एंड में जब एना को पता चला कि वही किलर है तो एना ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। फ्रैंक उसे समझाना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन एना ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से भाग निकली, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अधमरी हो गई। उसके बाद फ्रैंक उसका स्कैल्प निकाल के अपने घर ले गया और उसका एक मैनिक्विन बनाया जिससे उसने शादी की और उसके बाद फ्रैंक भी मर गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी स्लैशर मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।